कई बार जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर जीवन में किसी बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, तो उस समय बड़ा हमें पेन का अनुभव होता है, बड़ा कष्ट का अनुभव होता है। फिर आपको लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली जैसे आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएसजे बनना है, मुझे एपीओ बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, जो भी आपने अपना ड्रीम सोचा, तो जो आपने ड्रीम सोचा, क्या वो ड्रीम आसानी से ऐसे ही मिल जाएगा आपको? कदापि नहीं। जो चीज आपने सोची है उस अनुसार आपको पेन लेना पड़ेगा। एक्चुअली आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम बिग है, बड़ा सपना है, और निश्चित रूप से अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि बड़े सपने देखने चाहिए। बड़े से सपने आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो जब सपने बड़े देखे हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब बड़ा सपना देखा है तो बड़ा पेन भी झेलना पड़ेगा, बड़ी बुराइयां भी झेलनी पड़ेंगी, लोगों की जो ताने हैं वो भी झेलने पड़ेंगे, पैसे की जो आपके पास तंगी हो रही है वो भी झेलनी पड़ेगी, लोगों के अन्य जो शब्द हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, या फिर अन्य नकारात्मक प्रकृति के जो लोग हैं, वो आपसे कहते रहेंगे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बहुत सारी चीजें कहते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सपना बड़ा चुना है, बड़ा कष्ट होगा, बड़ी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, बड़ी तरीके से लोगों को तानों को भी सहना पड़ेगा, बड़े आंसू भी निकलेंगे, बड़ी शरीर में पेन भी होगा। क्यों? क्योंकि आपका ड्रीम बड़ा है, तो कष्ट क्यों नहीं बड़ा होगा, आंसू क्यों नहीं बड़े होंगे, रोना क्यों नहीं आएगा, आपको पीड़ा का अनुभव क्यों नहीं होगा? जब ड्रीम बड़ा है, ये चीजें भी बड़ी होंगी, क्योंकि आपको सफलता भी बड़ी मिलेगी, सफलता भी बड़ी मिलेगी। तो बड़ी सफलता के लिए, बड़े सपने के लिए इन पेन से गुजरना होगा। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज आपसे समझाऊं, ये जो आप प्रयास कर रहे हो प्राप्त करने का ना, कि मुझे पीसीएसजे बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे एपीओ बनना है, मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, ये तो आप वो करने जा रहे हो जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। कौन सा नया काम करने जा रहे हो? ऐसी कौन सी बड़ी चीज करने जा रहे हो? कौन सा नया काम करने जा रहे हो? ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस या साइंस का कोई सिद्धांत निकालने जा रहे हो जो अब तक हुआ नहीं है? आप वो करने जा रहे हो जो लाखों लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं। रोजाना आपके शहर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कोई नई चीज नहीं करना चाह रहे, बड़ा त्याग करने नहीं जा रहे हो। कुछ दिन के लिए आपने सुना है भगत सिंह, महात्मा गांधी, जब हमारा देश गुलाम था, हम बाहरी ताकतों के अधीन थे, उस दौरान उनका जो सपना था ना, वो ये सपना था मैं देश को आजाद करूंगा। तो उन्होंने तो अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया था, अपने प्राण की भी आहुति देने को तैयार थे। चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, कितने सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने उस सपने को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और उन्हें शायद पता था कि मैं जीवित नहीं रहूंगा। वो सपना था जो प्राप्त नहीं किया था, उसके लिए वो पीड़ा झेल रहे थे। आपको फांसी नहीं हो जाएगी, आपकी जान की बाजी नहीं लग रही है, आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, आप मर नहीं जा रहे हो, थोड़ी सी पीड़ा हो, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझ पे नहीं होगा, हद करते हो तुम। एक सपना छोटा सा आपने सोचा जिसे ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसे आप कर सकते हो, आपको भी मालूम है, थोड़ी सी तो पीड़ा झेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। पर जितनी भी आप पीड़ा झेलोगे उससे आपकी जान नहीं जाएगी, आप पूरा प्रयास कर लेना। आप विकलांग नहीं हो जाओगे, हाथ पैर कट नहीं जाएंगे। अगर आपको ये प्राप्त हो गया, आपको खुशी जरूर होगी, आपके परिवार के जो चेहरे पर मुस्कान होगी वो अलग होगी, आपके माथे पर जो चमक होगा वो अलग होगा। तो बात ध्यान रखिएगा, ये इतनी बड़ी पीड़ा भी नहीं है जो उन लोगों ने सही है जो पहले, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो आप कुछ लोग छोटी सी पीड़ा, रे मेरे पे नहीं होगा, बहुत कष्ट है मेरी जिंदगी में, ये कष्ट है। आप उनसे ज्यादा पूछेंगे जो चले गए, अपने पीछे माँ बाप हैं या केवल बच्चे हैं,
उनका जीवन क्या रहा होगा, उनका कैसा सपना रहा होगा। एक छोटे से सपने को प्राप्त के लिए इतनी सी पीड़ा नहीं सह पा रहे हैं आप, तो बेकार है, छोड़ दो फिर तैयारी, क्यों कर रहे हो फिर आप। पर एक बात और बता दूं, आप जो भी काम करोगे इस दुनिया में, चाहे जो भी हो, खाना खाने का ही हो या चाय बनाने का ही हो, चाहे छोटी सी आप ठेले के सब्जी की क्यों ना बिक रहे हो, कष्ट तो सब में होता है। और एक और चीज का दूसरा पहलू ये भी है, यदि आसानी से आपको वो पोस्ट मिल भी जाए पीसीएसजे की, एपीओ की, जिसकी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, वो आसानी से पोस्ट आपको मिल भी जाए, कि आपकी उस वैल्यू करेंगे, उसकी कद्र समझेंगे? कदापि नहीं समझेंगे। तो वो आपको उस लायक बनाने के लिए उतनी ही पीड़ा दे रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दे रहा। तो आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, फिर जाके काम करिए। ठीक है, ओके।